स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जापान के ऊपर इस समय मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, क्योंकि अभी आपने देखा कल जो है बहुत सारा अर्थक्वेक आया। इनफैक्ट मैं बता दूं 24 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिले, और उसके बाद जो सुनामी की वार्निंग है वो लगभग पूरे वेस्टर्न एरियाज में जापान में दिया गया। लेकिन अब हुआ क्या है कि जापान में अभी जस्ट कुछ घंटे पहले खबर आई है कि वहां पर दो प्लेन्स के बीच में टक्कर हुई है। बेसिकली क्या है कि एक सिविलियन प्लेन था जिसमें 350 से ज्यादा लोग सवार थे। वो जब लैंड कर रहा था, मतलब टोक्यो के एयरपोर्ट पर जब वो लैंड कर रहा था, तब वहां पर उसका टकराव हो गया कोस्टल गार्ड के एक प्लेन से, और इसीलिए एक बहुत भयानक आग आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरह से जो पूरा का पूरा एयरप्लेन है वो जलकर राख हो रहा है। ये आप देख पाओगे यहाँ पर पैसेंजर्स एंड क्रू इवैक्यूएट फ्रॉम बर्निंग जापान एयरलाइंस प्लेन एट हनेडा एयरपोर्ट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अभी जो भी कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है और साथ ही साथ इसका जो वीडियो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज हमारा जो न्यू ईयर का सेल है वो एंड हो जाएगा। अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते थे, कोई भी कोर्स लेना चाहते थे, यू कैन सिंपली गो टू आवर वेबसाइट या फिर ऐप पर। वहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। सभी के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि जापान में जो उसकी कैपिटल सिटी है दैट इज टोक्यो। मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये जापान आप देख सकते हो। यहां पर जब भी हम जापान की बात करते हैं तो 4 मेजर आइलैंड्स हैं यहां पर। सबसे ऊपर है जिसको कहा जाता है होकाइडो, दूसरा है आपका होन्शु, और तीसरा है आपका शिकोकू, और ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हो ये है आपका क्यूशु। ये 4 बड़े बड़े आइलैंड्स हैं जापान के अंदर, और जो सबसे बड़ा है वो ऑब्वियस सी बात है ये जो बीच वाला आइलैंड है जिसको कहा जाता है होन्शु, वो आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर इसके ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है कैपिटल है जिसका नाम है टोक्यो। टोक्यो में जो एयरपोर्ट है इसको कहा जाता है हनेडा एयरपोर्ट। हनेडा एयरपोर्ट मैं बता दूं पूरे जापान में अगर आप देखोगे वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। मतलब लगातार वहां पर जो फ्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ करती हैं, लैंड करती हैं, ये आपको गतिविधि देखने को मिलती है। लेकिन वहां पर क्या हुआ, रनवे पर चलता हुआ जो प्लेन है उसमें एक तरह से आग देखने को मिली, और बहुत भयानक आग थी। इनफैक्ट मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो किस तरह से जो पूरा का पूरा प्लेन है उसमें आग लग चुकी है। जो खिड़की हैं, दरवाजे, हर तरफ से सिर्फ आग ही आग यहां पर निकल रहा था। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे इतनी भयानक आग लगी है तो क्या इसमें कोई बचा भी होगा। देखो अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है इसमें यही बताया गया है कि जितने भी यात्री इसमें सवार थे, देखो कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर 367 बताया जा रहा है, किसी का कहना है 379 के आसपास, लेकिन जितने भी थे 350 से ऊपर सभी को इवैक्यूएट कर लिया गया है। ऐसा यहां पर अभी तक हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है। फर्दर मैं आपको बता दूं यहां पर जो आपका प्लेन था जब वो लैंड कर रहा था तो उस समय जो रनवे है वो उसको पूरा लिट कर दिया गया था। इसके अलावा यहां पर जो भी क्लियरेंस वगैरह है वो सब कुछ दे दिया गया था। उसके बावजूद भी आपको ये हादसा देखने को मिला है। लेकिन यहां पर मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ये जैसा कि आप यहां पर देख पाओगे, यहां पर जो लाइव विजुअल से जो चीजें कैप्चर की गई हैं उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप यहां पर ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, काफी कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। から火の手が上がった映像をご覧いただきました。現在ご覧いただいているものです。午後5時45分頃の映像です。大きな爆発とともに着陸しようとした瞬間、機体全体を炎が覆い、爆発とともに तो आई होप कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे सबसे पहले जब ये प्लेन लैंड कर रनवे पर स्लो डाउन अपने आप को करने की कोशिश कर रहा था, तब यहां पर सबसे पहले इतना बड़ा जो फ्लेम आपको देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग में, वहीं पर कहीं ना कहीं जो क्लैश है दूसरे प्लेन के साथ वो वहां पर हुआ होगा। और उसके बाद सिविलियन प्लेन में आग लगी, और वो चलते चलते आप देख सकते हो किस तरह से जलती हुई आग में ये जो पूरा प्लेन है वो आपका लगातार रनवे पर चल रहा था। और फाइनली इसके बाद बताया जा रहा है कि बहुत से सारे जो आपके कर्मचारी हैं वहां पर फायर बुझाने वाले, लगभग 17 के आसपास फायर फाइटर्स के ट्रक्स को यहां पर बुलाया गया ताकि यहां पर जो एयरप्लेन है उसमें से आग बुझाई जा सके। लेकिन काफी देर हो चुकी थी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या एक्चुअल में कोलिजन की वजह से ही हुआ है। देखो यहां पर ज्यादातर अभी यही बताया जा रहा है कि जापान कोस्ट गार्ड का प्लेन जो है हो सकता है वहां पर वो खड़ा होगा, और तभी यहां पर जब प्लेन लैंड कर रहा था रनवे पर तब उसके साथ वो टकराव हुआ और इसकी वजह से हादसा हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा ये अभी तक 100% कंफर्मेशन नहीं है। जब तक मैं वीडियो बना रहा था
तब तक यहाँ पर अभी यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो जापान के कोस्ट गार्ड हैं वो इसके बारे में रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ, आखिरकार कहां पर कंफ्यूजन आया जिसकी वजह से दो प्लेन्स के बीच में, क्योंकि कोस्ट गार्ड का जो फाइटर जेट होगा, जो भी कुछ होगा वो वहीं पर खड़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर वहां से पास हो रहा होगा, और तभी यहां पर जो सिविलियन से भरा जो प्लेन है वो टकराता है। और इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कोस्ट गार्ड के करीब 5 जो लोग हैं जापान के, वो इस समय गायब थे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो देखना होगा कि एग्जैक्टली उसमें आगे होता क्या है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, ये जो सिविलियन प्लेन है वो बेसिकली जो ऊपर वाला आइलैंड आप देख रहे हो होकाइडो में यहां पर एक जगह है सपोरो, ठीक है, सपोरो में यहां पर जो एयरपोर्ट है शिन चितोसे एयरपोर्ट, वहां से ये जो प्लेन है वो उड़ा था और वो बेसिकली इधर टोक्यो आया था, टोक्यो यहां पर लैंड किया था और तभी लैंड करते समय ये पूरा हादसा देखने को मिला। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया 379 जो पैसेंजर्स थे वो यहां पर बच गए हैं। अभी तक तो यही खबर है, उनको चोटें आई हैं, खरोच आया होगा, जो भी कुछ हुआ होगा वो बाद में चीजें पता चलेंगी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि क्या इस तरह का एक्सीडेंट जापान में पहले हुए हैं? देखो, जापान में बताया जाता है कि वहां पर जो कमर्शियल एविएशन है वो काफी लंबे समय तक सुरक्षित था, मतलब कोई भी मेजर एक्सीडेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके पहले वाला जो लास्ट मेजर एक्सीडेंट हुआ था वो 1985 में हुआ था, जब जापान एयरलाइंस का जो जंबो जेट है वो आपका टोक्यो से ओसाका जा रहा था और तभी यहां पर क्या होता है, बीच में एक रीजन आता है गुन्मा रीजन, वहां पर ये क्रैश हो जाता है और जिसकी वजह से 520 पैसेंजर्स एंड क्रू उनकी यहां पर मृत्यु हुई थी। तो वही लास्ट मेजर एक्सीडेंट था। खैर जो भी है, यहां पर मैं आपको बता दूं, जापान में इस समय काफी भारी तबाही चल रही है, चाहे वो अर्थक्वेक हो गया जापान का। अगर आप अगेन बीच में आप देखोगे, यहां पर जो होन्शु वाला रीजन है, यहां पर एक प्रेफेक्चर है, दैट इज वहां का जो स्टेट है जिसका नाम है इशिकावा, वहीं पर 7.6 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिलता है। और उसके बाद पूरा ये जो रीजन है, वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये वॉयलेट वाला है, यहां पर मेजर वार्निंग दी गई है। रेड वाला जो आप देख रहे हो रीजन, वहां पर वार्निंग दी गई है कि जो सुनामी है उसका अलर्ट जारी किया गया था। तो ऑलरेडी वहां पर बहुत से लोग परेशान थे, हजारों लाखों की संख्या में घरों में जो बिजली है वो यहां पर नहीं थी, यहां पर लोग शेल्टर में अपनी रात गुजार रहे थे और अचानक से ये वाला हादसा हो जाता है। खैर यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि इसकी प्रॉपर एक जांच होगी। जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, उन्होंने इसके बारे में जो भी एक्शन लेना है वो लेने को कह दिया है और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि जितने भी रनवेज हैं उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर, हनेडा एयरपोर्ट पर, उसको अभी के लिए क्लोज कर दिया गया है। तो यही अभी खबर थी दोस्तों। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज लाइज इन द वेस्ट ऑफ जापान? जापान के वेस्टर्न साइड में इनमें से कौन सी वाटर बॉडी आपको देखने को मिलती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, न्यू ईयर सेल आज के लिए वैलिड है, सबसे कम दाम पर आप इनको ले पाओगे। उसके बाद भी अगर आपको लेना है मिल जाएगा, बट वो थोड़ा सा हायर प्राइस पर आपको मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।